सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्न संख्या 6 बनाएंगे। प्रश्न संख्या 6 कहता है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। तो बिंदु दिया हुआ है, अब हमको बताना है कि किस प्रकार का चतुर्भुज है तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। पहला प्रश्न में है -1 -2 पहला बिंदु, दूसरा में है 1 0, तीसरा में -1 2 -3 0। यानी अगर चतुर्भुज इसको बनाते हैं, अगर मान लीजिए ये चतुर्भुज हम बना रहे हैं, किसी भी तरह का चतुर्भुज लिए, तो अगर हम यहाँ से लिए -1 -2 इसको, फिर इसको लगातार जो जैसे कर्मानुसार दिया उसी तरह कर्मानुसार लेना है। ये नहीं कि एक -1 0 यहाँ ले लिया 1 0 यहाँ लिया, ऐसा नहीं, लगातार लेंगे हम लोग। तो इसको लगातार लेंगे तो -1 2 और ये -3 0। अब इस बिंदु से कैसे हम बताएंगे कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो क्या करेंगे, पहले चारों भुजा निकालिए। अगर चारों भुजा बराबर है, ठीक है, तो फिर हम लोग विकर्ण निकाल के देखेंगे कि दोनों विकर्ण बराबर है कि नहीं। अगर दोनों विकर्ण बराबर है, चारों भुजा बराबर है, तो ये वर्ग होगा। उसके बाद अगर तो हम देखते हैं, सवाल बनाते हैं सवाल के साथ ही। तो पहला सवाल में हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए इस बिंदु को A B C D, तो A B C D मान लेने से क्या होगा, नामकरण करने से, आप अगर नामकरण कर देते हैं तो फिर बनाने में, दूरी निकालने में आपको आसानी होगी। तो अब हम निकालते हैं A B बराबर हो जाएगा √, A और B ये था, तो 1 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -2 का स्क्वायर, यानी 1 -1 हो गया, 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का √, यानी देखिएगा ये 2 का स्क्वायर यानी 4 और 2 का स्क्वायर 4, यानी 4 + 4 का √, यानी 4 4 8 का √। तो ए बी आ गया। फिर बी सी निकालिए, तीनों भुजा हम लोग, चारों भुजा निकाल लीजिए। बी सी निकालिएगा तो बी, ये बी और सी इसके बीच, तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 -0 का स्क्वायर। फिर देखिए क्या आया, -1 का स्क्वायर यानी कि √, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी -2 का स्क्वायर भी 4 आप प्लस 4 यानी √8 आया। दो भुजा अब तक बराबर मिला। फिर सी डी निकालिए, ए बी निकाले, बी सी निकाले, सी डी निकालिए। सी डी ज्ञात करने के लिए सी और डी बिंदु में लीजिए, तो क्या हो जाएगा, -3 और -1 का स्क्वायर प्लस 0 -2 का वर्ग। तो ये देखिए -3 + 1 यानी कितना हो जाएगा, -2 का वर्ग और प्लस -2 का वर्ग। फिर वही आएगा 4 + 4 यानी कि √8। ठीक है, अब डी ए निकाल लीजिए। डी ए निकालने के लिए फिर वही करना होगा, ये डी ए है और ये डी है, देखिए ना ए डी, तो -3 -1 का वर्ग प्लस 0 -2 का वर्ग। इसको जब निकालिएगा तो ये भी आएगा -2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, यानी 4 + 4 यानी √8। हम क्या देख रहे हैं, चारों भुजा बराबर है। यहाँ तक से पता चला कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी, ये चारों भुजा बराबर है। अब ये वर्ग भी हो सकता है और समचतुर्भुज भी हो सकता है। तो इसके लिए, इससे अलग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए सी निकालेंगे, विकर्ण। ए सी निकालिए, ए सी जब निकालिएगा तो ए सी के लिए क्या हो जाएगा, -1 और -1 का स्क्वायर प्लस 2 -2 का स्क्वायर, ये है ना, x -1 था और फिर ये -1, तो ये लिए। तो अब इसको निकालिएगा तो ये आएगा -1 + 1 यानी -1 + 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, यानी इसको देखिएगा तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर, यानी कि ये 4 का स्क्वायर सिर्फ 4 होगा, वर्गमूल है तो 4 आ गया। अब निकालते हैं बी डी। बी डी भी निकाल लेंगे हम लोग। बी डी निकालेंगे कैसे, तो 1 -3 का होल स्क्वायर और प्लस 0 -0 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 1 माइनस यानी 1 + 1 + 3 का वर्गमूल, यानी 4 का वर्गमूल यानी 4। अब हम लोग देख रहे हैं दोनों ए सी बराबर बी डी
ठीक है, AC बराबर BD है, यानी विकर्ण भी बराबर है और चारों भुजा बराबर है, इसलिए ये चारों बिंदु क्या दिखला रहा है, एक वर्ग का बिंदु है। ठीक है, एक वर्ग का, तो लिखेंगे यह, ठीक है, यह बिंदु वर्ग है, या वर्ग को चतुर्भुज बन का बोल रहा है, किस प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है, तो ये चतुर्भुज, यह चतुर्भुज वर्ग है। लिखिए यहाँ, यह चतुर्भुज एक वर्ग है। ठीक है, इतना करने के बाद विकर्ण निकालिए, चारों भुजा निकालिए, तब पता चलेगा कि वो चतुर्भुज है कि क्या है। अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न में है -3 5 बिंदु है, 3 1 है, फिर 0 3 -1 -4। 1 नंबर प्रश्न के ही तरह क्या कीजिए, एक चतुर्भुज बना लीजिए, ABCD मान लीजिए, या जो मानना है मान लीजिए। इसमें चारों बिंदु को क्रमानुसार ले लीजिए, जो इधर से लेना है। उस प्रश्न में हम देखे होइएगा, पहला प्रश्न हम ऐसे लिए थे, घड़ी के विपरीत दिशा में, इसमें घड़ी के दिशा में लेके हम बना रहे हैं। तो ये 3 1 ले लेते हैं, ये 0 3 ले लीजिए, और ये मान लीजिए -1 -4, इतना किए। अब क्या कीजिएगा, AB निकालिए, रूट अंडर AB निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 -3 का, यानी ये सूत्र है, हम सूत्र नहीं लिख रहे हैं, आपको याद होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का वर्गमूल। ये सूत्र आप लिख लीजिएगा, लिखने से क्या होगा, सूत्र याद रहेगा, हम इसलिए अभी नहीं लिख रहे हैं। प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या होगा, 3 -3 यानी 3 + 3 6, यानी 6 का वर्ग प्लस -4 का वर्ग। ठीक है, 6 का वर्ग हो जाएगा 36 और 4 का वर्ग होगा 16। तो 36 और 16 तो जोड़िए, 6 6 12 के 2, हाथ में 1, 3 4 5, √52 आएगा। फिर BC निकालिए, एक एक करके सब भुजा निकालेंगे। ठीक है, BC, तो ये हो जाएगा 0 - 3 का वर्ग प्लस 3 - 1 का वर्ग, यानी क्या हो जाएगा, 0 - 3 यानी 3 -3 का वर्ग, -3 का वर्ग, अब प्लस यहाँ हो जाएगा 2 का वर्ग, रूट अंडर में रहेगा, 3 का वर्ग 9 + 4 यानी √13। फिर CD निकालिए, रूट अंडर दीजिए, ये सीट था ABCD, हम यही माने थे, C अब वो है, तो -1 -0 का वर्ग प्लस -4 -3 का वर्ग। ठीक है, तो ये -1 का वर्ग प्लस ये हो जाएगा -7 का वर्ग, यानी कि 7 7 49 और 1 + 49 यानी √50। ये 52 आ रहा था, कैसे 52 आ रहा था इसको देख लीजिए, -3 3 तो 3 3 6 6 का वर्ग 36 हुआ, और यहाँ पर 1 - 5 यानी 4 4 चौका 16। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इसलिए हड़बड़ा रहे थे क्योंकि ये अलग अलग आ रहा था, हम सोचे 2 को बराबर आएगा। ठीक है, CD के बाद DA निकाल लीजिए, रूट अंडर DA लीजिएगा तो D और A, यानी कि -1 -3 का वर्ग प्लस -4 -5 का वर्ग, रूट अंडर लीजिए, -1 और -1 का प्लस 3 का वर्ग प्लस -9 का वर्ग। ठीक है, रूट अंडर माइनस, तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग प्लस 9 का 81, यानी कि ये हो जाएगा 4 + 81 85 √85। अब क्या देख रहे हैं, चारों भुजा अलग है, चारों भुजा जो है अलग है इसमें। तो चारों भुजा जब अलग है तो ये किस तरह का चतुर्भुज होगा, ये आपको ठीक है, ये चतुर्भुज नहीं होगा, कारण कि ये चारों भुजा अलग है। ठीक है, ये चतुर्भुज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो इसके लिए अब देखना होगा कि ये चतुर्भुज, चारों भुजा अलग है, अलग अलग भुजा है। ठीक है, अलग अलग भुजा है, और अब हम ये चारों भुजा जब अलग हो गया तो ये चतुर्भुज जो है नहीं होगा। ठीक है, चारों भुजा इसमें अलग है, इसलिए चतुर्भुज नहीं होगा। इसके लिए हम अब फिर विकर्ण निकाल के देखते हैं।
तो हम विकर्ण निकालें। AC जब निकालते हैं A और C में निकालेंगे तो 0 माइनस माइनस 3 यानी कि ये हो जाएगा इसका वर्ग, और 3 माइनस 5 का वर्ग। तो ये क्या देख रहे हैं, ये √13 है, जो कि सबसे छोटी भुजा √13 है उसके बराबर है। इसीलिए विकर्ण सबसे छोटा है, इसलिए ये संभव नहीं है, किसी भी भुजा से छोटा विकर्ण नहीं संभव है, और ये चतुर्भुज नहीं है। लिखेंगे यह चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, ये चतुर्भुज नहीं बनाएगा। अगला प्रश्न लिखते हैं। तीसरा प्रश्न में है बिंदु 4, 5, 7, 6, 4, 3, 1, 2। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई चतुर्भुज बना लीजिए इसको। यहाँ से बिंदु फिर लिखते हैं हम 4, 5, ये 7, 6 मान लिए, ये 4, 3 मान लिए, इसको 1, 2 मान लिए। इसका नाम भी रख देते हैं हम KLMN, यानी ये K था, LM और इसको N मान लिए। अब क्या करेंगे, KL निकालिए। जैसे कि हम बताएं, KL निकालिएगा तो 7 माइनस 4 का वर्ग जोड़ 6 माइनस 5 का वर्ग। 7 माइनस 4 किए तो 3 का वर्ग जोड़ 1 का वर्ग। 3 का वर्ग 3 3 9 और प्लस 1 यानी √10। KL निकल गया। उसके बाद LM निकाल लेंगे। LM निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों बिंदु को लेंगे तो 4 माइनस 7 का वर्ग जोड़ 3 माइनस 6 का वर्ग। 4 माइनस 7 यानी -3 का वर्ग प्लस -3 का वर्ग। 3 का वर्ग 9 और प्लस 9 यानी √18। LM के बाद हम निकालेंगे MN। MN निकाल लीजिए। MN निकालने के लिए 1 माइनस 4 का वर्ग जोड़ 2 माइनस 3 का वर्ग। ये आएगा -3 का वर्ग और जोड़ -1 का वर्ग, ये √10 आएगा। फिर NK निकालिए या KN निकाल लीजिए। KN निकालिएगा तो ये K और N, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 4 का वर्ग जोड़ 2 माइनस 5 का वर्ग का वर्गमूल यहाँ तक ले लीजिए इसको। 1 माइनस 4 यानी -3 का वर्ग जोड़ -3 का वर्ग। तो -3 का वर्ग 3 3 9 और 9 √18। क्या देख रहे हैं इसमें, हम लोग देख रहे हैं दो भुजा बराबर है। KL बराबर है MN और LM बराबर है KN। आमने सामने का भुजा बराबर, ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। तो अभी तक तो बराबर आमने सामने का भुजा बराबर है, यानी वर्ग भी आयत भी हो सकता है और समांतर चतुर्भुज। तो उसको बांटने अलग करने के लिए हम लोग विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण अब निकालिए तो हम निकालेंगे KM बराबर हो जाएगा, KM का बिंदु देखिए क्या है, 4, 3 है, यानी कि 4 माइनस 4 का वर्ग जोड़ 3 माइनस 5 का वर्ग। 4 माइनस 4 यानी ये 0 हो गया, 3 माइनस 5 करेंगे तो -2 का वर्ग यानी कि 4 का वर्गमूल यानी कि 2। ठीक है, अब उसके बाद निकालेंगे LN। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तब तो आयत, और बराबर अगर नहीं होगा तो ये समांतर चतुर्भुज। तो LN निकालते हैं। तो LN के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर उसी तरह से 7 माइनस 1 का वर्ग जोड़ 6 माइनस 2 का वर्ग। तो लगता है बराबर नहीं है। 7 माइनस 1 6 का वर्ग और 4 का वर्ग, 6 का वर्ग 36 और 4 का वर्ग 16, यानी कि √52 आएगा। देखिए नहीं बराबर हुआ। तो हम लिखेंगे KN बराबर नहीं है LN, इसलिए यह समांतर चतुर्भुज है। क्यों समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने का भुजा बराबर है और विकर्ण आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये समांतर चतुर्भुज है। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 6 या इस पे आधारित कोई भी प्रश्न दिया जाए, कोई भी बिंदु 4 बिंदु दिया रहे और पूछे कि वर्ग किस प्रकार का चतुर्भुज है, तो हम लोग को विकर्ण और भुजा दूरी सूत्र लगा के निकालेंगे और उसके अनुसार, उसके गुण के अनुसार उसको हम लोग वर्गीकृत करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।